नमस्कार। सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सेल्फ मेड ट्यूटोरियल और आज के लेक्चर सीरीज में आप देखेंगे टीडीसी बीए पार्ट 1 सब्जेक्ट हिस्ट्री पेपर सब्सिडी का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप। ओके, तो ये विशेष रूप से LNMU हिस्ट्री बीए पार्ट 1 सब्सिडी के विद्यार्थियों के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि LNMU यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं पार्ट 2 के या पार्ट 1 के जो होंगे उनके सब्सिडी पेपर के एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे। ओके, तो चलिए, इस तरह से पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है। ये हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2 है और इसका MC एक और पार्ट आएगा पार्ट 3, और इसी के साथ सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होगा। हमने जो वैसे बनाने के लिए तो इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन इसे ये देखा गया है कि कोशिश किया जा रहा है कि जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, उनको ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। ओके, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, वह कौन सा हड़प्पन कालीन स्थल गुजरात में था? कौन सा हड़प्पा कालीन? ओके, तो लोथल गुजरात में था, लेकिन इसके अलावा भी और सारे राज्य भी है या और सारे नगर भी है जो गुजरात में मिलते हैं, लेकिन अभी हमने सबसे इम्पोर्टेंट नगर का नाम रखा, वो है लोथल। यह क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, सी पोर्ट के। क्वेश्चन नंबर 2, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो जो मिला हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे इम्पोर्टेंट शहर जो 1922 इसमें जिसकी खोज की गई, वो था मोहनजोदड़ो। वो उसका मोहनजोदड़ो नाम पड़ा, उसका अर्थ क्या होता है? वो होता है मृतकों का टीला, माउंट्स ऑफ नैड। क्वेश्चन नंबर 3, सैंधवा स्थल के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? यानी कि वो कौन मुहर या मुद्राओं पर जो पशुओं के जो चित्र मिले हैं, वो पशु कौन सा है? ज़्यादा जिनके चित्र मिले हैं वो है बैल। उनमें भी एक विशेष प्रकार के बैल, यानी कि एक श्रृंगी बैल, यानी कि एक सींग वाले बैल के चित्र भी ज़्यादा मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस लिए? सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता उस समय की सभ्यता है जब विश्व की 4 प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ था। उनमें से एक था सिंधु घाटी की सभ्यता, और उस समय उसकी नगर योजना थी सर्वोत्तम थी। शायद अगर आज के समय में उसकी तुलना करें तो भी वो आज की तुलना में भी वो उत्तम थी नगर योजना, वो क्योंकि इस तरह के नगर बने हुए थे इतने अच्छे सिस्टमेटिक ढंग से। और दूसरी बात की जो सड़क हैं, नाले हैं, उन सब की बनावट बहुत ही उत्तम थी। इस दृष्टि से वहाँ के नगर नियोजन सर्वोत्तम थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था कौन? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करके जो सबसे पुराना शहर खोजा गया था वो था हड़प्पा, उसके बाद से आया मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य, यानी प्राचीनतम सबसे पहले चांदी कहाँ दिखाई दिया, कहाँ देखने को मिला? वो हड़प्पा संस्कृति में। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा का विस्तार कहाँ तक है? उत्तरी सीमा, यदि जो बच्चे पढ़ते हैं कि अगर चौहद्दी की बात करें, सिंधु घाटी की चौहद्दी, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सिंधु घाटी की चौहद्दी की बात करेंगे उसके पहले ये बता दें कि सिंधु घाटी का विस्तार जो है वो है त्रिभुजाकार। किस तरह से है? त्रिभुजाकार। अब यहाँ हमको देखना है या उत्तर में, दक्षिण में, ये पूरब में, पश्चिम में। तो उत्तर में क्या है? जम्मू कश्मीर के मांदा तक, मांडा भी लिखते हैं, मांदा भी लिखते हैं, सिंधु घाटी का विस्तार है। दक्षिण सीमा का विस्तार कहाँ तक है? दायमाबाद महाराष्ट्र तक। दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र तक इसका विस्तार है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा का विस्तार कहाँ तक है? पूर्वी सीमा, इसका आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक। और सिंधु सभ्यता का पश्चिमी सीमा का विस्तार कहाँ तक है? सूतकांगेडोर तक। कहाँ तक है? सूतकांगेडोर बलूचिस्तान तक। ओके, बलूचिस्तान तक है। क्वेश्चन नंबर 11, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा या मांडा जो जम्मू कश्मीर में स्थित था उत्तरी सीमा पर, वो चेनाब नदी के किनारे विकसित था। क्वेश्चन नंबर 12,
हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी किनारे स्थित है? रोपड़ एक पंजाब में पड़ने वाला एक नगर था हड़प्पा कालीन, वो सतलज नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहाँ पे? उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का उपयोग हुआ था। जो मिट्टी के बर्तन बनाए गए थे, घड़ा वगैरह जो कुछ भी, तो उसमें विशेष रंग के लाल रंग का उपयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल, मैं इस पर थोड़ा चर्चा करूंगी। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब होता है कि प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया लेखन कला के आधार पर। ओके, तो प्रागैतिहासिक काल यानी कि उस इतिहास को कहते हैं जिसमें कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, और ये है आद्य इतिहास। तो उसमें क्या आ जाएगा? पाषाण काल वगैरह आएगा। और जब बात करते हैं आद्य इतिहास काल के, इसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रात्मक लिखी जाती थी लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है, तो इसीलिए इसमें आता है सिंधु घाटी सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। 16 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। 17, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है दयाराम साहनी और राखलदास बैनर्जी। क्वेश्चन नंबर 18, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ है? रंगपुर ये पश्चिम में है, गुजरात में, यहाँ सौराष्ट्र में हड़प्पा के समकालीन स्थल भी प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे कौन? सर जॉन मार्शल थे। यस, देखिए बैकग्राउंड में संगीत भी बज रहे हैं, बगल में शादी है। मैं एक ही आज वीडियो अपलोड करूंगी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? मातृशक्ति में। क्वेश्चन नंबर 21, कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत तो विशाल स्नानागार है, लेकिन कुछ इतिहासकारों के अनुसार एक बड़ा सा गोडाउन मिला है यानी गोदाम, उसे भी माना गया है। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? यानी कि जो वहाँ घर बनाए गए थे, मकान, किस पद्धति पर आधारित था? ग्रिड पद्धति पर। क्वेश्चन नंबर 23, लोथल से किस प्रकार के अवशेष मिले हैं? लोथल से गोदीवाड़ा का है या पतन का है या बंदरगाह का है, सीपोर्ट का है, वो प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कालीबंगन से किस प्रकार के अवशेष मिले हैं? कालीबंगन से जूते हुए खेत प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन से जूते हुए खेत प्राप्त हुए हैं। उसके बाद से काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई है, अग्निवेदिकाएँ प्राप्त हुई है। इसके अलावा खेतों में सरसों और चने की खेती के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये सब कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। एक लास्ट क्वेश्चन जा रहा है। क्वेश्चन है, धौलावीरा से किस प्रकार के अवशेष मिले हैं? तो धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। ओके, तो इस तरह से था ये हड़प्पा संस्कृति के पार्ट 2। तो मैं एक पार्ट 3 भी लेकर आऊँगी और इसी के साथ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। ओके, तो इस तरह से आप वीडियो को देखते रहे। वीडियो यदि पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और मैं बहुत जल्द चीन और जापान हिस्ट्री के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँगी। आप चैनल पर बने रहें और देखते रहें। धन्यवाद।